हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 और 26 वालों और जनरल नीट वालों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो जनरली हमारे टेस्ट में जो मार्क्स होते हैं वो कुछ रीजंस की वजह से रुक जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से सबसे बड़ा मेजर मिस्टेक जो मुझे लगता है वो है सिली मिस्टेक्स। मतलब सिली मिस्टेक्स, ऐसी मिस्टेक्स कि हम क्वेश्चंस जानते हुए भी गलत कर देते हैं, ठीक है। नीट 2024 मेरे खुद का फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 685 स्कोर किया। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर किसी ने 685 स्कोर किया है तो उससे एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि उसके टेस्ट में स्कोर्स आते होंगे 600 प्लस या इवन 550 प्लस। लेकिन मेरे साथ ऐसा केस नहीं था, मेरा थोड़ा केस उल्टा था। ऐसा था कि मेरे 11th पूरे में 400 के नीचे रहते थे मार्क्स टेस्ट में, 11th पूरे में। 12th में आधे 12th में मेरे 500 के नीचे रहते थे, 400 टू 500 के बीच में। नीट से 4 महीने पहले यानी जनवरी के बाद, दिसंबर जनवरी के बाद, दिसंबर भी नहीं बोलूँगा, जनवरी के बाद, जनवरी के बाद मेरे फिर 500 550 से थोड़े से प्लस आने लगे थे। लेकिन 600 पहुंचने में बहुत टाइम लगा था। लास्टली नीट तक भी मेरे मार्क्स जो बने थे वो एवरेज 620 बने थे, ठीक है। मतलब कि मैं कभी 650 क्रॉस नहीं कर पाया था सिवाय एक बार के, जो कि बहुत इजी पेपर आ गया था कोचिंग टेस्ट में, ठीक है। वरना कभी भी मैं 650 प्लस नहीं कर पाया था, हमेशा 620 के आसपास ही रहता था, ठीक है। तो ऐसे मार्क्स थे। अब जब मैं 11th में था 400 के नीचे, 12th आधे में 500 के नीचे, तो ऐसे धीरे धीरे मार्क्स क्यों इम्प्रूव हुए? तो देखो, मेन चीज़ जो होती है ना आपके मार्क्स इम्प्रूव होने की, उसका एक मेन कारण होता है और वो है कंपटीशन। पहले मेरा कंपटीशन बहुत लो था, ठीक है। तो अगर मान लो 10 बच्चों की क्लास है, 10 बच्चों में 720 का टेस्ट होता है और तुम्हारे आ जाते हैं 300 और वही हाईएस्ट मार्क्स है, तो तुम्हें क्या लगेगा? तुम सर्वोपरि हो, तुम्हारे पास कोई गलती नहीं होती है, तुम मतलब कोई गलती नहीं करते हो, कुछ नहीं होता है। लेकिन 720 में से 300 मार्क्स तो कम हुए ना, चाहे तुम कोचिंग टॉप कर जाओ, कुछ भी कर जाओ, लेकिन वो मार्क्स तो कम है, ठीक है। तो अब तुम अपने कॉम्पिटिटर्स को नहीं बढ़ाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास कोई गलती ही नहीं होती है। लेकिन अगर तुम अपने कॉम्पिटिटर को बढ़ाओगे, ऐसे बंदों के साथ कॉम्पीट करोगे जिनके 720 आते हो, जिनके 700, जिनके 600 प्लस आते हो, ऐसे मार्क्स आते हो, तो फिर आपको भी मन करेगा कि भाई ये बंदा जो मेरे साथ पढ़ता है, जो मेरी ही तरह बुक्स पढ़ता है, उसके इतने मार्क्स आते हैं और मेरे मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? तो जब ये चीज़ मेरे साथ हुई, तब मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया कि आखिर मैं ऐसी क्या गलतियां कर रहा हूँ जो कि दूसरे नहीं कर रहे हैं और मेरे मार्क्स इतने कम हो रहे हैं। तो फिर जो मेजर मिस्टेक पे आया, तो इसके पता करने का सिंपल सा तरीका होता है टेस्ट एनालिसिस। तो ये जो मैंने कहानी बताई, ये कहानी नहीं थी, मतलब एक कंक्लूजन बता रहा हूँ कि मैं आपको कहना चाह रहा हूँ हमेशा अपना कॉम्पिटिटर टॉप वाला चूज करो, ठीक है। तो अगर 720 वाला कॉम्पिटिटर चूज करोगे तो आपके 700 710 आएंगे। आप 600 वाला करोगे तो आपके 550 आएंगे। तो अपने कॉम्पिटिटर को अच्छे से चूज करो, ठीक है। लोअर से compete करने की आदत मत रखो, ठीक है। बाकी अगर अपनी गलतियां पता करनी है तो उसका सिंपल सा मेथड है टेस्ट एनालिसिस। तो मैं जब टेस्ट एनालिसिस करता था तो मैं ऐसे करता था कि हाँ चलो 20 गलतियां हुई हैं, 20 में से इतनी गलतियां सिली मिस्टेक्स की वजह से हुई हैं, इतनी गलतियां कॉन्सेप्ट न जानने की वजह से, इतनी गलतियां इसकी वजह से, इतनी गलतियां इसकी वजह से, ठीक है। तो मेजर जो गलतियां होती थी मुझसे वो थी सिली मिस्टेक्स की। क्वेश्चंस जानते हुए कैलकुलेशन की वजह से गलत हो गया, क्वेश्चंस जानते हुए एक वर्ड छूट गया और गलत हो गया, क्वेश्चंस जानते हुए ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि क्वेश्चन के 4 मार्क्स क्या 500 मार्क्स वो लेके चला जाता है, एक बोनस में ले जाता है, ठीक है। ऐसे मार्क्स कटते जाते हैं, वो भी किस वजह से? मेरी सिली मिस्टेक की वजह से, मेरे ना ध्यान देने, ना फोकस करने की वजह से। धीरे धीरे जब इन चीज़ों पर मैंने ध्यान दिया ना, तब जाकर मैंने अपनी सिली मिस्टेक्स को ठीक किया। और ये मैं कह सकता हूँ कि नीट वाले दिन मैंने ऑलमोस्ट न के बराबर सिली मिस्टेक की थी, ठीक है। तो अगर आप सिली मिस्टेक्स नहीं करते हो तो आपके भी मार्क्स इजीली 650 प्लस आ जाएंगे। अब थोड़ा वीडियो के टॉपिक पर आता हूँ कि सिली मिस्टेक्स को कम कैसे किया जाए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला तो मेथड ये है कि उसको पकड़ो, टेस्ट एनालिसिस करो, देखो कि कितनी सिली मिस्टेक्स होती हैं, कितने कॉन्सेप्ट की वजह से होते हैं, कितने क्वेश्चंस ना करने की वजह से, ये सारे की वजह से कितने हो जाते हैं गलतियां, वो सब चेक करो। अगर उसमें से मेजर सिली मिस्टेक का है
तब उसे करने का तरीका है कि सिली मिस्टेक को ख़त्म करना। मतलब कि जैसे सिली मिस्टेक्स पता चले कि इतनी सारी गलतियां हो रही हैं सिली मिस्टेक की वजह से। सिली मिस्टेक पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन जानने के बावजूद भी गलत हो जाना, अब वो चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे जल्दबाजी में हो, कैलकुलेशन की वजह से हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो होता है। तो अब आपको क्या करना है कि वो सारे क्वेश्चंस जो कि आपसे सिली मिस्टेक से गलत हुए हैं, सबसे पहले आप घर आओ तो उन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पूरा अपने से सॉल्व करो, ठीक है, पूरा सॉल्व करो। अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो सॉल्यूशन देख सकते हो, लेकिन पहले खुद से सॉल्व करो। अब जब सॉल्व कर रहे हो तो अपना टर्निंग पॉइंट चेक करो। जैसे क्वेश्चन में अगर सीधे जाते तब तो तुम्हारा सॉल्व हो जाता, लेकिन तुम सीधे जाते जाते कहीं पॉइंट पे टर्न लिए होगे जिसकी वजह से तुम्हारे क्वेश्चन का मार्क्स चला गया तुम्हारे हाथों से, ठीक है। तुम्हें पता करना है वो टर्निंग पॉइंट कहाँ था। क्या वो कैलकुलेशन था, क्या जल्दबाजी थी, क्या फोकस, क्या क्या चीज़ थी जिसकी वजह से वो यू टर्न लिया और उसकी वजह से मेरे मार्क्स चले गए, ठीक है, वो चीज़ तुम्हें पता करनी है। और जब तुम ऐसे पता करने लगोगे तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि तुम्हारे जब नेक्स्ट टेस्ट होगा ना, तो जब तुम वो गलती करने जा रहे होगे तो तुम्हारे हाथ रुक जाएंगे और तुम अपने आप उस क्वेश्चन को सही कर दोगे, ठीक है। ये गलतियां होती हैं जो कि आपके प्रैक्टिस बेस पर होती हैं, तो आप सॉल्व करते हो, आपका ठीक हो जाता है। कुछ गलतियां होती है कैलकुलेशन की वजह से, ठीक है, कि आप कैलकुलेशन ही गलत कर रहे हो। तो अब क्या किया जाए, देखो, कैलकुलेशन स्पीड अपनी बढ़ाओ, उसकी एक्यूरेसी बढ़ाओ। एक तो तरीका उसका होता है कि प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। दूसरा होता है दिमाग लगा के प्रैक्टिस करो। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, वो फार्मूला तो आपने सुना ही होगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ये वाला फार्मूला। तो एच की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻34, ठीक है, अपॉन में 4 इंटू 3.14, ठीक है, पाई की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन करना है। 6.022 को 6 मान लो, और 4 इंटू 3.14 है, 3.14 को 3 मान लो। नीचे का 3 ऊपर के 6 को काटेगा, 2 ला देगा, ऊपर का 2 नीचे के 4 को काटेगा, 2 ला देगा, 1/2 यानी 0.5। तो अब आप क्या करोगे, अब एक नॉर्मल बच्चा लिखेगा h/4 पाई, लेकिन आप लिखोगे 0.5 इंटू 10⁻34, ठीक है। तो अब सोचो कि अब जो एग्जाम में तुम इतना लंबा लिखते फिर उसको सॉल्व करते, तो तुमने उसकी जगह ये वैल्यू याद रखी है कि 0.5 इंटू 10⁻28। अब तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी अच्छे से हो जाएगी और इस पे एक क्वेश्चन आ ही जाता है। समझ आई बात, ये होता है। इसी तरह से मुझे एक और याद आ रहा है, एच सी बाई लैम्डा वाला, एनर्जी वाली जो फॉर्मूला है, एच की वैल्यू क्या होती है 6.022। तो एक काम करो 6.022 ले लो, सी की वैल्यू क्या होती है 3, एक काम करो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, एच सी का, उसका आता है जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 19.38 समथिंग कुछ आता है, क्योंकि मैं ऐसे ही सॉल्व किया करता था ना। तो अप्रोक्सीमेटली 19 या 20 आता है, इंटू में 10⁻26 आता है, ठीक है। तो अब तुम एच सी बाई लैम्डा पूरा सॉल्व नहीं करने जाओगे, अब तुम्हें बस 19 या फिर 20 रखना है और नीचे में लैम्डा की वैल्यू रखो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ऐसे शॉर्टकट्स बनाने की कोशिश करो ताकि तुम्हें लंबे लंबे फॉर्मूलाज के कैलकुलेशन ना करने पड़े, तुम्हारे कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाए, एक्यूरेसी बढ़ जाए। वो सारी चीज़ें ध्यान देने के लिए तुम्हें थोड़ा सा दिमाग से खेलना पड़ेगा। अब अगर 152/3 है, ठीक है, 152/3 उसको सॉल्व करने जा रहे हो, तो एमसीक्यूज का थोड़ा फायदा उठाओ। 152 को या तो 153 ले लो या 150 ले लो। अब उसको कट करो तो 3 पंचे 15 जीरो आएगा, लेकिन बात पहले तुम क्या करते, 3 पंचे 15 जीरो पॉइंट समथिंग, तो 50 पॉइंट समथिंग करते रहते, फिर एमसीक्यू में देखते हाँ 50 पॉइंट समथिंग है। लेकिन अब तुम क्या करोगे, 151 है या 152, तो उसको 150 मान लिए। अब 50 आया तुम्हारा आंसर, एमसीक्यू में देखिए एक है 50.1 समथिंग, एक है 55 पॉइंट समथिंग, एक है 60, सिंपल सा आंसर तुम्हारा 50 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ये थोड़ा दिमाग का खेल होता है और ये तुम तब कर पाओगे जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो अगर मैं बता रहा हूँ इसे अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करो ताकि तुम्हें एक्सपीरियंस हो। मेरे किसी दोस्त ने ये बात कही थी, एक्सपीरियंस्ड मैन इज बेटर देन गाइडेड वन। मतलब कि जो आदमी एक्सपीरियंस करके सीखता है ना, उसके दिमाग में ये बातें बैठ जाती है। तो अगर मैं आपको ये चीज़ें थोड़ी बता रहा हूँ तो इसे अपने से एक्सपीरियंस करना सीखो ताकि तुम्हारी भी ये आदत बैठ जाए और तुम्हारे भी जहन में ये सारी चीज़ें बैठ जाए। कैलकुलेशन स्पीड हो गई। अब कुछ गलतियाँ होती हैं कि हम पढ़ते पढ़ते वर्ड्स खा जाते हैं, मतलब नॉट फॉल्स है,
अब नॉट फॉल्स का मतलब सोच रहे हैं, अरे नॉट फॉल्स, फॉल्स मतलब नहीं, तो नॉट फॉल्स मतलब ट्रू हो गया तो इसका मतलब ट्रू फाइंड। अरे सिंपल सा, तेज दिमाग चलाओ। दूसरी बात, कुछ वर्ड्स हम लोग पढ़ते ही नहीं है, नॉट नहीं पढ़ते हैं, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो क्या करो, क्वेश्चन पेपर में उसको मार्क करना सीखो, हाईलाइट करना सीखो। तो एक हाईलाइटर नहीं बोल रहा हूँ, पेन ही लो और पेन से मार्क कर दिया करो कि हाँ ये वर्ड इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये वर्ड। ऐसे मार्क करते हुए क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो इससे क्या होगा, तुम्हारे वर्ड्स छूटने की आदत सबसे कम हो जाएगी। ये मैं अपने पूरे 2 साल की जर्नी का कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ कि जो भी मैंने चीज़ें सीखी वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है, कैसे आपको लेंदी क्वेश्चंस को टैकल करना है, कैसे आपको अपनी सिली मिस्टेक्स कम करनी है, वर्ड्स छूट जाते हैं उसको कम करना है। इस सब से ओवरऑल छोटी छोटी चीज़ें मिलकर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे। अगर आपको इस पर यकीन नहीं आता है, आप खुद से ट्राई करके देखो। और ये जनरल सी बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है इख्तिलाफ रहेगा, मतलब कि कोई ऑपोजिशन कि कोई आकर अपोज करा है, नहीं भाई तुम गलत कह रहे हो। ये बिल्कुल जनरल सी बात है, हर टॉपर की बात होती है ये। अगर तुम जाकर पूछोगे, देखो मैं कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन करता था मैं बताता हूँ। पहले तो क्लास लेक्चर्स में जितने क्वेश्चन होते हैं, फिर मॉड्यूल, फिर PYQ, ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि मॉड्यूल में हो गए 100 क्वेश्चन मान लो, 100 120 होते थे, 100 मान लो, ठीक है। PYQ में 60 70 होते हैं, तो 150 क्वेश्चन से 160 क्वेश्चन तुम्हारे PYQ प्लस मॉड्यूल में हो जाते हैं। फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ अलग अलग सोर्सेज से करता था, उससे हो जाते हैं 200 क्वेश्चन। तो 150 200 क्वेश्चन, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, वो कर लेता था मैं एक हफ्ते में एक चैप्टर का। तो फिर अगर तुम ऐसे करोगे तो मतलब इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें भी एक्सपीरियंस होगा कि एक टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछा जाता है, कैसे घुमाया जाता है। स्पेसिफिक चीज़ें होती है वो सब, लेकिन बस तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि एक बार तुम सारी चीज़ों को देख लो, फिर तुमसे वो क्वेश्चंस नहीं छूटने को है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस से काम लो और थोड़ा सा सारे क्वेश्चंस को देखा करो अच्छे से। पेपर में जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, ठीक है। OMR फिलिंग में गलती कर देते हो, वो भी सिली मिस्टेक है। तो OMR फिलिंग का मैंने एक तरीका बता रखा है वीडियो में, वो जाकर देख लो। तो OMR फिलिंग अच्छे से सीखो, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन पढ़ने में गलती, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कमी, ये सारी चीज़ें सिली मिस्टेक्स में आती हैं। वो सारी चीज़ें दूर करोगे ना, तो तुम्हारे मार्क्स 400 से 600 ईजिली इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरे एक साथी ने अभी बताया कि उसने टेस्ट में 30 गलतियाँ की, तो 30 गलतियाँ की तो 30 इंटू में 4, तो 4 तिया 12, 120 मार्क्स उसे और आने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन वो 30 क्वेश्चन गलत किए, क्योंकि 30 क्वेश्चन वो सही मान के चल रहा था ना कि हाँ मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, लेकिन उसके 120 मार्क्स कट गए। और साथ ही साथ क्या किया उसने कि 30 क्वेश्चन थे तो 30 मार्क्स भी ले गया, तो 150 150 मार्क्स उसके कम हो गए। तुम लोग क्या देखते हो, हाँ 30 क्वेश्चन गलत हुआ है मतलब 30 मार्क्स कम हुए, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि मैं तो 30 क्वेश्चन को सही मान रहा था ना, तो 120 आने चाहिए थे, लेकिन आया कितना, 150 घट गया ऊपर से। तो इसका मतलब तुम्हें नेट बहुत बड़ा लॉस हुआ है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग से बचो। एक क्वेश्चन गलत करोगे, दिल्ली गया हाथ से। दूसरा, सॉरी, एक क्वेश्चन गलत करोगे, एम्स गया हाथ से। दूसरा क्वेश्चन गलत करोगे, दिल्ली गया हाथ से। तीसरा क्वेश्चन करोगे, अपना स्टेट गया हाथ से। चौथा क्वेश्चन गलत करोगे, सिलेक्शन गया हाथ से। इसलिए ये सारे पॉइंट्स को देखो अच्छे से, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तुम भी इसे अपना एक्सपीरियंस बनाओ, ठीक है। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्कशन हो, तो वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, मैं रिसेंट एक्टिविटीज़ की पोस्ट डालते रहता हूँ। थैंक यू।